जिस तरीके से ये जीत मिली है, भला कौन जानता था कि सिर्फ 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में मात खाने के बाद महायुति इतना जबरदस्त कमबैक करेगी। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक है तो हमें बटना नहीं है। महायुति विजय का जश्न मना रही है। एक है तो, एक है तो, एक है तो। महाअघाड़ी की गाड़ी पंक्चर, महायुति की जीत बम्पर। ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है। जनता ने भरपूर दिया है, अभी उनको उनकी जगह दिखाई है। लाडली ने जीती लड़ाई, बहनों ने हैट्रिक दिलाई। सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। एमपी हरियाणा वाला प्लान महाराष्ट्र में कर गया काम। बंटेंगे तो कटेंगे से भूचाल, एक हैं तो सेफ हैं का कमाल। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है। वोट जिहाद धुआं हुआ, धर्म युद्ध ने काम किया। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। नहीं चला एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, शिंदे फडणवीस की जोड़ी सुपर। चाचा पर भारी भतीजा, पलट दिया पिछला नतीजा। एनसीपी है, उसकी लेजिटिमेसी अजीत पवार जी को मिली। उद्धव का सपना चकनाचूर, कुर्सी से फिर रह गए दूर। महाराष्ट्र का चुनावी किला, महायुति का विजयी फॉर्मूला। अब सवाल यह है कि बीजेपी अलायंस की हैरतअंगेज कामयाबी की वजह क्या रही। लिस्ट में कई मुद्दे हैं, पर सबसे पहले बात उस स्कीम की जिसने मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी कमल पर जीत की मुहर लगा दी है। मोदी 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 मोदी। जीत का ये जश्न जोरदार है, असरदार है, लगातार है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत में महाविजय का मौका जो है। तमाम अनुमानों और अटकलों को दरकिनार करते हुए महायुति ने महाराष्ट्र में वो इतिहास रच दिया जिसकी बड़े बड़े चुनावी पंडितों ने कल्पना तक नहीं की थी।
किरण रिजिजू जैसे व्यक्ति नेता जाके महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं तो ये सिर्फ आरएसएस की सोच है, आरएसएस की प्लानिंग है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ इसीलिए ये समझाने के लिए कि आरएसएस ने कितने डिटेल में इस बार प्रचार किया और उसका सीधा असर हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ हुआ। प्रचंड बहुमत के साथ ये महाविजय निश्चित रूप से महायुति के लिए ऐतिहासिक है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में हैट्रिक जीत के साथ बीजेपी ने एक नया कीर्तिमान भी रच दिया है। दरअसल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 150 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 105 पर उसे जीत मिली, यानी 70% का स्ट्राइक रेट। उससे पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 260 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए थे, जिनमें 122 विजयी हुए, यानी 47% का स्ट्राइक रेट। पर इस बार करीब 90% के विनिंग स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरह थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी, ये पूरा लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये पूरी तरह। बेशक ये जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि उस महायुति की है जिसमें एकनाथ शिंदे और अजित पवार की दमदार परफॉर्मेंस भी शामिल है। पर सवाल ये है कि जिस महाराष्ट्र में कल तक चुनावी नतीजों को लेकर संदेह और सस्पेंस की धुंध छाई हुई थी, वहां इस ऐतिहासिक और एकतरफा जीत का राज क्या है? क्या महायुति सरकार की लाडली बहना स्कीम महाराष्ट्र में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई? या हरियाणा और मध्य प्रदेश के तर्ज पर महाराष्ट्र की महिलाओं ने भी नतीजे तय कर दिए? आखिर महिला वोटरों को लुभाने का महाविकास आघाड़ी का वादा महाराष्ट्र में क्यों नहीं चला? लाडली स्कीम के असर की चर्चा तो तभी शुरू हो गई थी जब महाराष्ट्र के मतदान में महिला वोटरों की जबरदस्त भागीदारी दर्ज की गई। करीब 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ जब महाराष्ट्र में 65% से भी ज्यादा महिलाओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जा रहा है कि यही महिला वोटर महायुति के लिए महाविजय की मंजिल बन गई। प्रमुख योजना रही महिलाओं के लिए माझी लड़की बहन योजना, ये बहुत कारगर साबित हुई क्योंकि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर पूरी ही चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। न वो सिर्फ वोट करने के लिए भारी संख्या में बाहर आए, और ये बहुत कारगर साबित हुई इस पूरी सफलता के लिए जो इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को मिली है। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना की शुरुआत की थी। 1 जुलाई से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू हुई। ये योजना 21 से 65 साल की सभी महिलाओं के लिए लागू की गई। हर महिला को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक मदद की शुरुआत हुई। हर महिला को 3,000 रुपए का अतिरिक्त दिवाली बोनस भी मिला। इस योजना पर सालाना करीब 46,000 करोड़ रुपए का बजट है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की हर लाभार्थी महिला के बैंक खाते में कम से कम 4 से 5 किश्तें जमा की जा चुकी हैं। जाहिर है महाराष्ट्र की करीब 2.5 करोड़ महिलाओं के लिए ये मदद चुनाव में बहुत बड़ा असर दिखाने वाली थी। पर मुश्किल ये थी कि चुनाव में चंद महीने ही बाकी रह गए थे। शिंदे सरकार ने चुनाव से पहले लाडली बहन स्कीम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन चुनौती ये थी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इस योजना को कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए शिंदे सरकार ने काफी तेजी से जमीन पर काम किया। महायुति के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसके प्रचार प्रसार में दिन रात एक कर दिया। चुनावी सभाओं में भी इसका जोर शोर से ऐलान किया गया। महायुति सरकार अपना दांव चल चुकी थी। ऐसे में अब महाविकास आघाड़ी को महिला वोट बैंक की चिंता सताने लगी। लाडली बहना की काट के तौर पर महाविकास आघाड़ी महालक्ष्मी योजना लेकर आया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में महाविकास आघाड़ी ने हर महिला को 3,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। महायुति की लाडली बहना स्कीम की काट के तौर पे महाआघाड़ी ने महालक्ष्मी स्कीम की घोषणा तो की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि महिलाओं के खाते में पैसे आने शुरू हो चुके थे। चुनावी जीत के लिए ये बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला था। इससे पहले मध्य प्रदेश और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने महिलाओं के लिए
ऐसी ही योजनाओं के जरिए चुनावी बाजी पलट दी थी और अब महाराष्ट्र में भी इसी फॉर्मूले ने ऐतिहासिक उलटफेर कर दिया। इकतीस अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है। और महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर मंच से ही नारा दोहराया। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। करीब 2 महीनों से ये दोनों नारे महाराष्ट्र और देश की सियासत में छाए हुए हैं। महायुति की महाजीत में ऐसे नारों ने क्या कमाल दिखाया, इस रिपोर्ट में देखिए। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। हिंदू संगठित हिंदू, बटोगे तो कटोगे। हम सबको जोड़ करके शासन करना चाहते हैं और इसलिए कह रहे हैं कि बटना नहीं। महाराष्ट्र के चुनावी महाभारत में इस बार शुरू से आखिर तक यही मुद्दा छाया रहा। जब ओबीसी अलग अलग जातियों में बटेंगे तो कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? महायुति की तरफ से बार बार इसी मुद्दे पर मुहजबानी हमले किए गए और महाविकास अघाड़ी के नेता भी इसी मुद्दे पर तरह तरह के जुमले गढ़ते रहे। बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। खास बात यह रही कि इन नारों को गढ़ने और पढ़ने वालों ने अपनी जुबान से कभी हिंदू मुस्लिम का नाम तो नहीं लिया, पर जिस वोटर तक जो संदेश पहुंचाने का मकसद था वो 100% कामयाब रहा। क्या बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों ने महायुति की चुनावी नैया पार लगा दी? क्या मोदी और योगी के नारे ने महाराष्ट्र के हिंदू वोटरों को एकजुट कर दिया? हालांकि चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण का ऐसा प्रयोग कोई नई बात नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में इसे जिस लहजे में समझा और समझाया गया वो पहली बार था। एक तरफ महायुति के महायोद्धा हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने के लिए तीखे बयान देते रहे। जब देश को हमने इस प्रकार से जातियों में बांटा है, प्रांतों में बांटा है, तब तक इस देश के टुकड़े हुए और इस देश के समाज के भी टुकड़े हुए। बटेंगे तो कटेंगे सही है, और सबसे ज्यादा सही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक है तो सेफ है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के महारथी भी मुस्लिम वोट के साथ साथ दलित और पिछड़े वोट बैंक के लिए जवाबी हमले करने में पीछे नहीं रहे। कि बटेंगे तो कटेंगे, कौन है यहाँ? काय त्याचा गुन्हा? जब तक आप यहाँ आते हो तब तक आप अनसेफ है, इसलिए हम इस राज्य से आपको पूरी तरह से बाहर फेंक देंगे। दरअसल धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए गढ़े गए ऐसे नारों के पीछे बड़ी वजह रही महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे। 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों पर महाविकास अघाड़ी ने कब्जा जमाया था, जबकि महायुति को सिर्फ 18 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसका कारण था ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी से बुरी तरह छिटक गया था। एमवीए के नेता संविधान के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार और महायुति को घेरते रहे। खुद राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर ओबीसी और दलित वोटरों को उनके अधिकार छीने जाने का खतरा दिखाते रहे। हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। लिहाजा इस बार बीजेपी शुरू से ही सतर्क थी और चुनावी माहौल गरमाते ही धर्म को आधार बनाकर आक्रामक कैंपेनिंग लॉन्च कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र की अपनी पहली चुनावी सभा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर दिया, जो बहुत जल्द बीजेपी और महायुति का मानो टैगलाइन बन गया। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ाते हुए एक है तो सेफ है का नारा गढ़ दिया। महायुति का जो सपोर्टर था उसमें एक विश्वास जगा, उसमें ये भाव पैदा हुआ कि हमें अब मैदान में उतरकर इस बात को समझाना है और लोगों को ये बताना है कि भाई ये अगर बात है तो ये सही बात है। तो नारे होते किस लिए हैं? नारे इसलिए होते हैं कि आप लोगों में उत्साह भरें। तो ये एडिशनल वोटर जरूर नहीं लाए होंगे, लेकिन आपका जो अपना वोटर है जो लोकसभा चुनाव में हार के बाद उदासीन पड़ गया था, आपका जो अपना वर्कर है जो लोकसभा चुनाव के बाद उदासीन पड़ गया था, उसमें एक जोश भरने का काम किया इस नारे ने। हालांकि ऐसे नारों को लेकर महायुति के अंदर भी कम घमासान नहीं मचा। अजित पवार से लेकर बीजेपी के ही कई दिग्गज नेता
बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे के खिलाफ नजर आए। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है वो आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है। आपने कई मंचों से इसकी मुखालफत की है। नहीं कर रहा है, ये महाराष्ट्र के माहौल में सूट नहीं करता है। नहीं करता। फिर बीजेपी के नेता क्यों आकर इस नारे को अपना बिल्कुल बाहर के स्टेट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं ये शायद ऐसे नारे नॉर्थ में लोग सुनते होंगे,